अगर 40 साल पहले इंदिरा ना करती बहुत बड़ी गलती तो चीन की दुनिया में ना चलती। जिस सोने को उन्होंने ठुकराया, मोदी ने उसे ही हीरा बनाया। वो शख्स जिसके आगे चीन घबराता है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, अमेरिका ब्रिटेन तक कांपते हैं, उसके साथ 40 साल पहले इंदिरा ने क्यों किया अत्याचार। 1980 की वो रात मोदी के शेर ने लगा दी राहुल गांधी की वाट। चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन को दिखाया आईना, बता दी मोदी के दिल की बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सबसे सॉलिड इंटरव्यू, अपने परिवार नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात, ब्यूरोक्रेसी से राजनीति तक के सफर पर की बात। मोदी के सबसे बड़े नगीने एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, जिनके आगे न चीन की चलती है न अमेरिका ब्रिटेन की। बड़े से बड़े धुरंधर भी जिनकी विदेश नीति के आगे झुक जाते हैं, मोदी भी जिन्हें गले लगाते हैं। दुनिया में भारत की आवाज को वो मुखर होकर उठाते हैं। लेकिन 40 साल पहले उनके साथ इंदिरा गांधी ने किया था बहुत बड़ा अत्याचार, जिसको आज तक वो भुला नहीं पाए। आज हम आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के सबसे सॉलिड इंटरव्यू की हर बड़ी बात बताएंगे। 40 साल पहले उनके साथ राहुल की दादी ने क्या किया था वो समझाएंगे। लेकिन शर्त एक है, इस 3 मिनट की वीडियो को पूरा देख अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी मोदी के इस शेर को समझ पाएं। एस जयशंकर से न्यूज एजेंसी A9 ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। जवाब आया, हम चीन से नहीं डरते। अगर हम डरते तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर पर किसने भेजा? ये सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। चीनी कब्जा 1962 में हुआ, आरोप मोदी पर लगा रहे हैं। और प्लीज आप इस बात को नोट कीजिए, मैंने चीन कहा, CHINA। दूसरा सवाल, हाल ही में आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या भारत के खिलाफ साजिश है? जवाब आया, आजकल विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें पीएम मोदी को टारगेट कर रही हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक है तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ, हमें उस घटना पर डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? तीसरा सवाल, हाल ही में अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था, भाजपा इसे साजिश बता रही है। जवाब, ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस के बयान की टाइमिंग कोई संयोग नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में चुनावी मौसम शुरू हुआ हो या नहीं, लंदन और न्यूयॉर्क में हो चुका है। चौथा सवाल, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदतर हो गई है, इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? जवाब, पाकिस्तान का भविष्य उसके अपने एक्शन और चॉइस से तय होगा। कोई भी ऐसे हालात में यूं ही नहीं पहुंच जाता, ये जानना उनका काम है। फिलहाल पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध ऐसा है जिसमें उसके साथ जो हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आखिर में वो बात जो है तो 40 साल पुरानी, लेकिन आज भी उनके दिल में जिंदा है। अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी को एस जयशंकर आज तक नहीं भुला पाए। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक ब्यूरोक्रेट थे जो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए थे। 1979 में जनता सरकार में सबसे युवा सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले मेरे पिता को पद से हटा दिया गया। मेरे पिता सिद्धांतों पर चलने वाले शख्स थे और शायद समस्या यही थी। उसके बाद वो कभी सेक्रेटरी नहीं बने। उनके बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में मेरे पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। ये बात उन्हें बहुत खलती रही। जयशंकर ब्यूरोक्रेट्स परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वो जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव पद पर रहे। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे काल में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उससे पहले 2011 में ही जयशंकर के पिता का निधन हो गया था। उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम देश के जाने माने कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का शिल्पकार भी माना जाता रहा है। कहते हैं कि हीरे की परख एक अच्छे जौहरी को ही होती है, और ऐसे में इंदिरा गांधी ने जिस हीरे को पहचानने की भूल कर दी, मोदी ने उनके बेटे को पहचाना और आज ये हीरा पूरी दुनिया में चमक रहा है, भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।